नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कि हम 3 प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। इन तीनों को बोला गया है कूलिंग प्राणायाम। जिन लोगों के शरीर में अग्नि दोष ज्यादा है उसको जड़ से खत्म करने के लिए ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और अग्नि दोष से क्या क्या होता है? बहुत सारे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि अग्नि दोष से कारण होता है। अग्नि दोष का मतलब क्या है? शरीर में ऊष्मा का ज्यादा रहना, शरीर के अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा होना। जिन लोगों को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, हाइपरटेंशन के बीमार लोग, इनका अग्नि दोष ज्यादा होने की वजह से होता है। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, पेट में छाती में हमेशा एक जलन जैसा रखता है, एसिडिटी बने रहता है, उन लोगों को भी अग्नि दोष है। जिन लोगों को चेहरे में मुखासे ज्यादा आते हैं, स्लीपलेसनेस, आसानी से नींद नहीं आ पाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं अपने आप को, स्ट्रेस हमेशा ज्यादा रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, शांति का कमी है जिंदगी में, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी दिमाग का गर्म हो जाना, ये सारी चीजें अग्नि दोष कहलाता है। अब अगर हम इन तीनों प्राणायाम को करेंगे, इन तीनों कूलिंग प्राणायाम को करेंगे, जो कि है शीतली, शीतकारी और सदंता, तो हमारा अग्नि, शरीर का अंदर जो हीट है वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगा, वो हीट धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अग्नि दोष से बने हुए जितने भी बीमारी मैंने बोला, और भी कई बीमारी जो इस अग्नि के स्वभाव के कारण होता है, वो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। और अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, पेट में जलन रहता है, वो तो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इन प्राणायामों को देखिए। ये तीनों प्रोग्रेसिव प्राणायाम है, शीतली, शीतकारी और सदंता। कूलिंग के ही 3 अलग अलग प्रोग्रेसिव फेसेस है, और मैं आपको करते हुए प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह के कूलिंग कब हो रहा है और इसमें क्या डिफरेंस है तीनों में। तो सबसे पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। जैसे नाम ही बता रहा है, शीतल से आया है शीतली शब्द, अपने आप को शीतल एक अनुभव पहुंचाने के लिए, कूलिंग करने के लिए। जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए भी बताऊंगा, थोड़ा एडवांस भी बताऊंगा। आप किसी भी आसन में आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में, मैं जैसे सुखासन में बैठा हूँ, आप पद्मासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो। आसन के बाद ही प्राणायाम हो पाएगा। तो स्थिरम सुखम आसनम बोला गया है पतंजलि योग सूत्र में। आप ऐसा कोई भी एक सिटिंग पोस्चर चूज कर लीजिए जिसमें आप स्थिर होके और सुखी होके, मतलब आनंद के साथ काफी देर तक बैठ सको। आपका कमर, कंधा और नेक एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हो या तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप इसको काउच या तो सोफे में बैठ के भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखिए। तो शुरू करते शीतली प्राणायाम। शीतली के लिए आप क्या करोगे? अपने टंग को थोड़ा सा रोल करके एक पाइप के जैसा बना लेना है। उसके लिए आपको होठों को एक पाउटिंग पोस्चर पे लाना होगा, जैसे आप व्हिसल बजाते हो जैसे, उस तरह से। और उसके बीच में अपने टंग को एक पाइप की तरह प्लेस करना है। ऐसे आप देख सकते हो। अब इसमें कुछ लोग होंगे जिनका टंग जो है बहुत थिक है, और किसी किसी का तो ये भी कहना है कि जेनेटिक रीजन से होता है कि टंग थिक होता है, जिनका टंग नहीं मोड़ता है। कोई बात नहीं, हमें करना क्या है, हमने टंग को रोल किस लिए किया है? ये जो पाइप शेप में हमने टंग को किया है, उसके ऊपर से हम धीरे धीरे अंडर कंट्रोल श्वास भरेंगे मुंह से। और जैसे आपको पता है, आपका टंग जो है इसमें मॉइस्चर है, ये गीला है, तो जब इसके ऊपर से आप हवा को भरोगे, ड्यू टू द मॉइस्चर इट विल गिव यू अ कूलिंग सेंसेशन। तो अगर आप टंग को रोल नहीं कर पा रहे, उसका 2 तरीका है। आप या तो अपनी उंगली को अच्छे से सैनिटाइज कर लिए, साफ कर लीजिए, फिर हल्का सा ऐसे टंग के सेंटर पे इस तरीके से उंगली से प्रेस करके टंग को ट्रेन कर सकते हो डे बाय डे हाउ टू फोल्ड इट। और वो भी नहीं हो रहा है, देन डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट होठों को एक व्हिस्लिंग पोस्चर में रखिए ऐसे, और टंग को जस्ट उसके पीछे फ्लैट ही रखिए, ताकि आपका जो श्वास अंदर जा रहा है, हवा अंदर जा रही है, वो टंग के ऊपर वाले सरफेस से जाए। ठीक है, हम धीरे धीरे श्वास भरेंगे और फिर 5 से 7 सेकंड इसको अंदर होल्ड करेंगे। देन यू विल फील द कूलिंग इफेक्ट। धीरे धीरे आपको शीतल अनुभव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं अंतर कुंभक। उसके बाद नाक से आराम से श्वास को छोड़ देंगे। कई एडवांस तरीके भी है, आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ सकते हो, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो हम उतने एडवांस में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। आप मुंह से श्वास भरोगे और नाक से छोड़ोगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे
चिन्ह मुद्रा में आप रखिए, स्पाइन सीधा, शुरू करेंगे धीरे धीरे। बंद कर लीजिए और अंतर कुंभक लगाएंगे। श्वास को बस अंदर रोकना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपनी ठुड्डी को, चिन को यहाँ पे कॉलर बोन के साथ टच करा के भी कुंभक लगा सकते हो ऐसे। मन में 5 से 7 तक गिनेंगे और धीरे धीरे श्वास को फिर नाक से एक्सेल करेंगे बहुत शांति के साथ। आपने एक बार किया, जब आप इसको 7 बार 9 बार ऐसे करोगे, आइडियली अगर मेडिकल बेनिफिट आपको चाहिए, इसका थेराप्यूटिक बेनिफिट चाहिए, आपको 9 बार करना है। तो अभी मेरे साथ बस 3 बार कीजिए, 1 बार कर लिया, 2 बार और करेंगे। अभी जब आप इसको करोगे ध्यान दीजिए आपको कूलिंग कहाँ से हो रहा है। पहली बात तो आपको जीवा के ऊपर बहुत ठंडा महसूस हुआ होगा। जब इसको और दोहराएंगे धीरे धीरे आपके ग्लॉटिस तक, गले तक ठंडक की अनुभूति होगी। और ज्यादा बार करने से आपको बिल्कुल हृदय तक, आपको लगेगा आपके फेफड़ों के अंदर से हृदय तक, यहाँ तक, अनाहत चक्र तक बिल्कुल ठंडा हो गया। चलिए शुरू करते हैं। कुंभक तो महसूस करें जहां जहां पे आपको कूलिंग सेंसेशन हो रहा है। बहुत ही शांति का अनुभूति होगा। धीरे से नाक से श्वास को छोड़ दीजिए। सभी प्रैक्टिस के लिए एक बार और कीजिए। मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूँ कि हर बार जब आप करते हो वो जो कूलिंग लीनियर सेंसेशन हो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और नीचे आता रहेगा। तो एक बार और कीजिए। चिन को डाउन करना ऑप्शनल है, आप गर्दन को सीधा रख के भी ग्लॉटिस को लॉक कर सकते हो। एक्सेल। तो शीतली प्राणायाम हमने सीखा, इसको आप करोगे 9 बार। तो ये आपको दिया है एक लीनियर कूलिंग सेंसेशन, एक रेखात्मक तरीके से, एक रेखा के जैसे धीरे धीरे आपका ये हृदय तक ठंडा होता जाएगा। तो अगला जो अभ्यास है वो इसी का प्रोग्रेशन है, दैट इज कॉल्ड शीतकारी। शीतकार का एक शिव जैसा शब्द हमें उत्पन्न करना है, उसका कूलिंग इससे भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। शीतकारी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हमें मुंह से ही श्वास भरना है, सेम अंतर कुंभक लगाना है और फिर नाक से ही छोड़ना है। परंतु टंग को हमने अभी एक पाइप जैसे दोनों साइड से रोल किया था, बट इस बार हम टंग को, अपनी जीवा को अंदर के तरफ इस तरह से रोल करेंगे और दोनों दांतों के बीच में इसको होल्ड करेंगे। फिर जीवा को जैसे आपने ऐसे रोल कर लिया, दोनों तरफ के जो गैप्स होंगे राइट और लेफ्ट में जो गैप होगा उस गैप से हम श्वास को भरेंगे और करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है हमारे कूलिंग सेंसेशन में। चलिए दोनों हाथ सेम चिन्ह मुद्रा में, टंग को पीछे की तरफ ऐसे घुमा के दांतों के बीच में धीरे से श्वास छोड़ेंगे। एक बार और बड़े ध्यान से कीजिए, पूरा अवेयरनेस के साथ कहाँ से आपको महसूस हो रहा है, उस अवेयरनेस के साथ अंतर कुंभक, स्लोली एक्सेल। तो दोस्तों आशा है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा
शीतली में आपको एक लीनियर कूलिंग हो रहा था, शीतकारी में आपको महसूस होगा सरफेस कूलिंग। ठीक है, आपके गालों के अंदर से पूरे सरफेस, अंदर का जो सरफेस है, सतह है, उसमें आपको कूलिंग महसूस होगा। और जितना ज्यादा बार करोगे आपको गले के चारों ओर ठंडक महसूस होगा, और जाते जाते आपके लंग्स के आउटर सरफेस पे, बिल्कुल आपके यहाँ पे शोल्डर से लेके पूरा सरफेस एरिया पे आपको कूलिंग महसूस होगा। एक बार और मेरे साथ करके देखिए, पूरे ध्यान के साथ धीरे धीरे इनहेलेशन टाइम को बढ़ाएंगे। सरफेस कूलिंग को धीरे धीरे महसूस करें। नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब इसी का प्रोग्रेशन में हम एक कदम और आगे चलेंगे। इस प्राणायाम का नाम है सदंत। जैसे नाम ही बता रहा है, सदंत, दांतों के साथ, दांतों को इस्तेमाल में लेते हुए, और ये आपको देगा मैक्सिमम कूलिंग। शीतली से शीतकारी थोड़ा ज्यादा था, अब शीतकारी से सदंत और ज्यादा कूलिंग देगा। दैट विल गिव यू टोटल 3 डायमेंशनल कूलिंग। उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली हमारे जो दांत रहते हैं मुंह के अंदर, नेचुरली नीचे के दांतों के ऊपर वाले दांत ऐसे सेट रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। और अभी आपको क्या करना है, दोनों दांतों को एक के ऊपर एक ऐसे रखना है, इस तरीके से रखना है। और जहां पे आपके दोनों दांत कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे टच हो रहे हैं, उसके पीछे टंग का जो सिरा है, टिप ऑफ टंग, उसको जस्ट उसके पीछे प्रेस करके रखना है, दोनों दांतों के पीछे। फिर आप मुंह से दांतों के बीच में से श्वास भरोगे और सेम अंतरकुंभक अगेन नाक से एक्सहेल करोगे। करके देखिए, सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको तब पता चलेगा। चलिए, दोनों हाथ सेम चिन्ह मुद्रा में, दांतों कैसे रखेंगे और टंग को इनके पीछे। स्टार्ट। आपको इंस्टेंटली डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा कूलिंग हो रहा है। अभी तो पूरा छाती जैसे आपका ठंडा हो गया होगा। ये 2 बार और करेंगे। दांतों के बीच में से हवा भरेंगे, टंग की ऊपरी सतह से और गालों को छूते हुए पूरा हवा जाएगा। एक्सेल। एक बार और। प्राणायाम हमेशा आनंद के साथ करें, पूरा आनंद लेते हुए। महसूस कीजिए पूरा 3 डायमेंशनल कूलिंग। पूरा आपका गला, आपका दोनों लंग्स, हृदय तक जैसे पूरा ठंडा हो गया हो। थोड़ी देर और करोगे आपको बिल्कुल नाभि तक ठंडा महसूस होगा, अपने मणिपुर चक्र तक। एक्सेल। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण 3 कूलिंग प्राणायाम। शीतली, शीतकारी, सदंत। इसको इसी सीक्वेंस में करना है। आप कम से कम 5 बार हर किसी को करें, और थेराप्यूटिक बेनिफिट के लिए चाहिए आपको बिल्कुल बीपी से मुक्त होना है, आपको एसिडिटी से मुक्त होना है, तो कम से कम 9 बार इनको प्रैक्टिस करेगा। हाँ, एक और बात, किस को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए? जो लोग ऑलरेडी लो बीपी के शिकार हैं, ठीक है, जिन लोगों को बीपी बहुत कम रहता है, बहुत ज्यादा लेथर्जी रहता है, वो लोग इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, हाई बीपी वाले तो जरूर करेंगे। और हम हमेशा आशा करते हैं आप सीखने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करोगे, आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करोगे, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम आगे क्या बनाएं, हमें और क्या क्या इसमें लाना है, और क्या क्या सुधार करने हैं, काफी सारे सजेशन आप दे सकते हो। तो कुसुम योगा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में साथ देने के लिए। मिलते हैं दोबारा।